हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 22 मई और 22 मई 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन हमारा बेहद खास होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझाने सिखाने पढ़ाने वाला हूँ। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग सेशन की शुरुआत करें उससे पहले स्टार IQ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को आपने नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम अकाउंट है स्टार IQ एजुकेशन, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया हो तो। मंजिल बैच है स्टार IQ एप्लीकेशन पे, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। भारत नाम की उत्पत्ति जो है वो हुई है किसके नाम से हुई है। प्राचीन काल के प्रतापी राजा थे जिनका नाम था भरत चक्रवर्ती, इनके नाम पे जो है ना ये उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है हमारा। हरियाणा का कौन सा जिला पूरे देश में सबसे गर्म रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। पूरे देश में, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गर्म जिला हरियाणा का है। मुझे बड़ा ताज्जुब है ये कि साउथ से भी ज़्यादा गर्म यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, और ये डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का सिरसा। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। सिरसा हरियाणा का पूरे देश में सबसे गर्म रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और इसमें दूसरे नंबर पे राजस्थान का पिलानी है, जहाँ पे 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है टेम्परेचर। ठीक है। मौसम विभाग ने हरियाणा के 14 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर रखा है। इनमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, फरीदाबाद ये वाले जिले शामिल है। और हरियाणा में रात का टेम्परेचर भी 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ गया। आमतौर पे रात का टेम्परेचर कम होता है, लेकिन ये बढ़ रहा है। 26 मई तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसके बाद में टेम्परेचर थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है। और इसमें ये कुछ डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जैसे देख लीजिएगा आप 47.8 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो है सिरसा का, जो सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद में हिसार है, बाकी वो डिस्ट्रिक्ट भी है। गर्मी बेहद ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और, यही चीज़ पंजाब वगैरह में देखने को मिल रही है। यही सेम चीज़ हिमाचल प्रदेश का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। हर कोई ये बात कहता दिखाई दे रहा है कि टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, हाई गर्मी हाई गर्मी। गर्मियों में खैर जाहिर सी बात है, गर्मी आना स्वाभाविक है। लेकिन बात ये आती है कि गर्मियों में गर्मी आना स्वाभाविक तो है, मानते हो आप। गर्मी बढ़ क्यों रही है, कारण पता है? कारण शायद नहीं पता तो थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। पता तो आप लोगों को सब है, याद ये दिला देता हूँ कि हमने पेड़ लास्ट टाइम पे कब लगाए थे। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा ना? बस यही एक दिक्कत हो रही है, हम पेड़ लगातार काटते जा रहे हैं डेवलपमेंट के चक्कर में। लगाना शायद भूल रहे हैं, इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और बाकी टेम्परेचर जो है ना ये इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो कोशिश कर लीजिएगा, बड़ पीपल नीम है, एक आधा पौधा लीजिएगा और पौधा लेके लगा दीजिएगा। कभी सेल्फी पेड़ पौधों के साथ भी ले लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस बात को अगर समझा है तो ये कोशिश कल ही करना, ठीक है ना? काम बहुत आएगी, आज की कोशिश भविष्य में ज़रूर कामयाब साबित होगी। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में पेश किए गए कितने आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए एक योजना बनाई है। 3 आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए योजना बनाई है। इसमें भारतीय न्याय संहिता साल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये तीनों को लागू करने के लिए एक योजना बनाई है। हरियाणा पुलिस विभाग ने 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण पहल और उनकी तैयारी तेज कर दी है। मास्टर प्रशिक्षकों और पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने के लिए विभाग का लक्ष्य इन नए नियमों को प्रभावी कार्यान्वयन करना सुनिश्चित करना है। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 जो है ना, ये भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC 1860 को बदलने के लिए है। और 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में पारित किए गए थे ये। और इनका उद्देश्य सामान्य कानून में कई अपराधों को और जोड़ना है, क्योंकि क्या है कि जब वो बने थे कानून उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अपराध, आज के टाइम पे चीज़ें और अलग हो गई है, उस टाइम पे अलग थी, उनके रिजल्ट भी कुछ अलग थे। तो इस करके हमारे जितने भी कानून थे उनके अंदर बदलाव किए गए हैं अभी। और इसके अंदर जो बदलाव है उन बदलाव को हरियाणा के अंदर लागू करने के लिए बेसिकली अपडेट करके एक नई योजना है वो तैयार की गई है। जैसे कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता है जिसको CRPC कहते हैं हम लोग, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इंडियन पिनल कोड है, इन सभी में ही अपडेट करके बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अभियोगाधीन का निरोध है, इसमें कैदियों के नियमों में बदलाव किया है। आजीवन कारावास के मामले में कई आरोप का सामना करने वाले व्यक्तियों सहित गंभीर अपराधियों के आरोपियों के लिए व्यक्तिगत बॉन्ड पर रिहाई का प्रतिबंध किया गया है।
चिकित्सा का प्रशिक्षण है, मेडिकल प्रशिक्षण के दायरों को व्यापक किया गया है। पुलिस, किसी भी पुलिस अधिकारी, सिर्फ एक उप निरीक्षक नहीं, इसके अलावा सभी को जो है ना इसकी अनुरोध करने की अनुमति मिलती है, जिसकी प्रक्रिया और ज़्यादा ठीक हो सकती है। फोरेंसिक जांच है, कम से कम 7 साल के कारावास के साथ दंडनीय अपराध के लिए फोरेंसिक जांच है उसको करना अनिवार्य है। और हस्ताक्षर और उंगलियों के निशान है, उंगलियों के निशान के साथ आवाज़ के नमूने कलेक्ट करना है, ये भी चीज़ें ऐड ऑन की गई है। तो मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो अपडेट की गई है नए कानूनों के अंदर, जिसकी वजह से मतलब बेसिकली देखो क्या है कि पहले सीधा जेल में डाल दिया गया, पर उस पे फोरेंसिक जांच नहीं हो रही है, वॉइस कलेक्शन नहीं हो रहा है, फिंगरप्रिंट जो ना उनको मैच नहीं करवाया जा रहा है, या मेडिकल रिपोर्ट्स है। एक मैं आपको बताता हूँ, मेडिकल रिपोर्ट्स इसमें बदलाव किया गया है। पहले किसी के साथ में बलात्कार वगैरह होता था ना, तो एक 2 फिंगर टेस्ट होता था। ये मतलब बताते हुए या यूं कहिएगा आपको सुनते हुए भी रूह कंपाने वाली बात है। जिस लड़की का रेप हुआ है उसको मेडिकल टेस्ट के मामले में 2 फिंगर टेस्ट, मतलब उसके प्राइवेट पार्ट में 2 फिंगर जो है ना उससे उनको इंसर्ट किया जाता था। अगर वो 2 फिंगर ईजिली इंसर्ट होती है इट मीन्स उसके साथ में रेप हुआ है, अगर वो नहीं होती इट मीन्स रेप नहीं हुआ है। तो ये एक चेक का एक दायरा था। तो हालांकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही उसके लिए नोटिफाई कर दिया था कि वो नहीं होना चाहिए, और अभी नए कानूनों से उसको बिल्कुल ही हटा दिया गया है। और इसके अलावा 7 दिनों के भीतर बलात्कार पीड़ितों के लिए मेडिकल रिपोर्ट, 30 दिनों के भीतर फैसले, 45 दिन तक उसको बढ़ाया जा सकता है। 90 दिन के अंदर अपडेट में, पहली सुनवाई में 60 दिन के अंदर जो ना आरोप को तय करना, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम है। किसी के साथ बलात्कार हुआ है तो हो सकता है वो लड़की प्रेग्नेंट भी हो, उसको फिर अबॉर्शन करवाने की भी अनुमति देता है नए कानून। तो कई सारी चीज़ें बदलाव की गई है हमारे नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर। अगला एक क्वेश्चन तो मैंने अलग से नहीं बनाया, लेकिन आपके लिए ये एक बैंकिंग या फाइनेंस क्वेश्चन टाइप का कह सकते हो आप लोग। और ये है ICRA, अपने हरियाणा के गुरुग्राम की कंपनी है ये, ठीक है ना। ICRA इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये। इसने फाइनेंशियल ईयर 2024 की चौथी तिमाही में भारत की GDP की वृद्धि दर 4 तिमाही के निचले स्तर 6.7% पे आ जाएगी, ऐसा इनका एक अनुमान लगाया गया है अभी हाल ही में। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर जो है ना ये फाइनेंशियल रिपोर्ट है, इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2024 पूरे वित्तीय वर्ष के लिए इन्होंने GDP को लगभग बेसिकली जो है ना 7.8% का रखा है इन्होंने, ठीक है ना। और ICARA जो है ना इसके CEO का नाम क्या है, रामंत कृष्णन है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 के अंदर हुई थी। गुरुग्राम हरियाणा का काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ के साथ में इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी आपने रेटिंग एजेंसी वगैरह है ये गुरुग्राम की ही पड़ी होगी। एक अक्षय ऊर्जा पार्क है, वो भी अपने हरियाणा गुरुग्राम के अंदर ही सेटअप हो रहा है, उसके बारे में भी मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया है। हरियाणा का मिलेनियम हब कहलाता है। और फरीदाबाद भी इसी के पास का एक डिस्ट्रिक्ट है, वो भी खूब ग्रो करता हुआ डिस्ट्रिक्ट है। हालांकि गुरुग्राम में इंटरनेशनल कंपनियां भी है, बहुत सारी कंपनियां हैं गुरुग्राम के अंदर जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर भी आप लोगों ने गुरुग्राम के अंदर ही पढ़ा हुआ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और ये बेसिकली क्या है, पूरी दुनिया भर में सोलर एनर्जी उनको प्रमोट करने के लिए है। हालांकि गुरुग्राम पहले इसका नाम नहीं होता था, पहले इसका नाम गुड़गांव हुआ करता था। गुरु द्रोणाचार्य के कारण जो है ना इसका नाम साल 2016 में, तारीख अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो 13 अप्रैल की तारीख होगी, 13 अप्रैल साल 2016 को एक मेवात का नाम नू हो गया था और गुड़गांव का नाम गुरुग्राम हो गया था। इसमें एक पटौदी भी है, आपको शायद याद हो तो पटौदी मंडी जो है ना, पटौदी मंडी ये हरियाणा का एक नया नगर परिषद बना नगर परिषद बना है। ये भी पॉइंट आप लोगों को थोड़ा याद करने वाला हो सकता है। और नगर निगम भी गुरुग्राम में बना है, वो है मानेसर, ठीक है ना, मानेसर ये हरियाणा का नया नगर निगम बना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोग और भी क्या याद कर सकते हैं, गुरुग्राम में ना एक अगर मैं इतिहास की बात करता हूँ तो 1857 के टाइम पे जो है ना क्रांति भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से उभरी थी, निकल के आई थी, कह सकते हो। उस टाइम पे यहाँ के ना DC हुआ करते, DC कवेंडिस थे, जिसको लोग घमंडी के नाम से पुकारते थे, घमंडी साहब। ये क्वेश्चन HSSC ने पूछा है वैसे, घमंडी साहब का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो आपको गुरुग्राम ही याद करना है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया का जो पहला डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब जो है ना, मतलब ये साइन लैंग्वेज मतलब जो मूक बधिर होते हैं ना उनके लिए, ये भी हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो ये पॉइंट आप याद कर सकते हो, डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब।
और इसके अलावा आप याद कर सकते हो कि साइबर क्राइम का हेडक्वार्टर है या मेन जो पहला थाना, सबसे पहला थाना जो खुला था ना, वो हरियाणा के गुरुग्राम में ही खुला था साइबर क्राइम ब्रांच के लिए। और ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, वो भी गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। गुरुग्राम सॉफ्टवेयर के मामले में भारत में तीसरे स्थान पे आता है, ठीक है। एक सवाल अभी थोड़े दिन पहले आया था, एनएसजी जो है ना, एनएसजी का हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा जा सकता है। कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर का हेडक्वार्टर गुरुग्राम के मानेसर में है, जो 83-85 के दौरान सेटअप हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और राजीव गांधी, एक आपको मैंने आप अक्षय ऊर्जा पार्क तो बताया ही था। एक ना पूरे भारत का पहला जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है वो भी कहाँ पे खुली थी, वो भी गुरुग्राम में खुली थी। गुरुग्राम में कहाँ पे, बिनोला में खुली थी, ठीक है ना। गुरुग्राम के बिनोला में भारत की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रह लेनी चाहिए, ज़रूरी है। एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, उसका सवाल भी आपके आगे कई बार आता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये भी कहाँ पे, ये भी गुरुग्राम में है, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर जाता हूँ, वो आपके लिए होगा, ठीक है। एक अगला सवाल मैं आपके लिए है, यहाँ पे लिख के पूछ रहा हूँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा इसके बारे में कि हरियाणा की पहली पुलिस कमिश्नरी किस जिले में आई थी, और टोटल हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी अभी कितनी है, रिसेंट कौन सी बनी थी, उसका नाम जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। और हाँ, दिल्ली एनटीटी की पोस्ट फिलहाल के लिए है गेस्ट टीचर वाली, जिसने नहीं अप्लाई किया वो कर देना। और उसके लिए पीडीएफ मैंने शेयर कर रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, स्टार IQ एजुकेशन पे। ऑफलाइन फॉर्म है एक्चुअली, वो पूरा प्रिंट निकाल के अपना डिप्लोमा वगैरह सेल्फ अटेस्टेड करके उसको फिल करना है। स्टार IQ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे मैंने वो डाल रखा है पीडीएफ। जिसके पास डिप्लोमा नहीं है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो व्हाट्सएप पे इस पे पूछ सकते हैं। यहाँ कमेंट करके ना पूछे, भले ही सीरियस कैंडिडेट है तो पूछ सकते हैं। और 5 जून लास्ट डेट है योगा और एनटीटी की अंबाला के अंदर जो पोस्ट निकली हुई, वो भी आपको ऑफलाइन ही भरने हैं। देखो ये फॉर्म बड़े गजब के होते हैं, ऑफलाइन भरने वाले होते हैं, इनमें बहुत लोग आलस कर जाते हैं, कईयों को पता ही नहीं होता है, और कौन मेहनत करे इतने। तो इस करके आप इन फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। आने वाले टाइम में आपके पास में ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स के थ्रू जॉब हो जाएगी। जैसी भी मिले एक बार के लिए ले लीजिएगा, चाहे गेस्ट टीचर की मिले और मिले। सैलरी बहुत अच्छी है यार, दिल्ली में लगभग 50,000 के आसपास की सैलरी है, तो एक बार आप ले लीजिएगा, एक्सपीरियंस ही काउंट होगा आपका, ठीक है। नए से तो कुछ अच्छा ही है, कहा जा सकता है। चलिए थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखना, राधे राधे।